हाय 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 सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली वीडियो में भी यही पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ब्रीफ हिस्ट्री। हम लोकेशन कैसे सेंड कर पाते हैं, कैसे डिस्क्रेट्स ने एक मक्खी को देखा। एंड आज तुम लोग मतलब ये सारी चीजें अवेलेबल है। मगर ये सारी चीजें जो है, ये जो लोकेशन वगैरह है, ये किस प्लेन पे अवेलेबल है? अब तुमने देखा होगा, मतलब जो तुम्हारी मतलब हमारी जो धरती है ऐसे है वो, और उसके अंदर बहुत सारे ये लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, मतलब बहुत सारे ऐसे 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 लाइन्स है। ये इमेजिनरी इमेजिनरी ऐसे बहुत सारी लाइन्स है, ऐसी लाइन्स हैं। उसके बाद फिर मतलब ये मैं थोड़ा सा बना के तुम्हें दिखा देता हूँ। ऐसे 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 है। उसके बाद फिर ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं। इनके बाद ये जो बीच में ये छोटे 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 जो ब्लॉक्स आते हैं, ये कैसे बनते हैं? तो ये कैसे बनते हैं? एक प्लस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक प्लस बनाते हैं। यहाँ पे भी एक प्लस बनाएंगे, यहाँ पे भी एक प्लस बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं? ये एक प्लस बनाते हैं। ये प्लस आखिर होता क्या है? तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ना चाह रहे हैं कि आखिर ये प्लस, तुम गूगल मैप पे जाओगे, गूगल मैप पे जाके जब तुम मतलब सैटेलाइट इमेज नहीं करते हो, नॉर्मल जब मैप करते हो, तब उसके बाद देखना तो यही सेम टू सेम पैटर्न तुम्हारे सामने बन के आएगा। कुछ ज्यादा ही मैंने ड्राइंग कर दी तो थोड़ा सा लाल लाल हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो यही चीज है जिसे हम बोलते हैं 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल पे बना हुआ एक कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या चीज है? ये कार्टेशियन प्लेन चीज क्या है? ये एक प्लेन है, उड़ने वाला प्लेन है या कुछ और है? नहीं, ये एक प्लेन के ऊपर एक फिगर बनाया गया है। ये है 2D सरफेस के ऊपर। अब जैसे तुम मतलब नॉर्मली, बस बिल्कुल नॉर्मल वाला ग्राफ लो, बिल्कुल नॉर्मल वाला ग्राफ लो। ये एक ग्राफ है तुम्हारे पास, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये क्या? जीरो से यहाँ पे ये ऐसे भी तो जाती है, ये जीरो से। तुम जब भी ग्राफ बनाते हो तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, तुम हमेशा एक ये छोटी सी लाइन पीछे की ले जाते हो। अगर तुम इसे पीछे ले जाते हो तो ये आगे भी तो एक्सटेंड होनी चाहिए। ये तो कहानी उनने की, ये रे है, ये तो एक लाइन है, मतलब ये तो आगे भी एक्सटेंड होगी। तो ये जो आगे एक्सटेंड होती है, ये बनाती क्या है आखिर? यहाँ पे बनाती क्या है? अब जैसे तुम बेसिक सी नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट रखो। नंबर लाइन में क्या होता है? बीच में जीरो होता है, लेफ्ट हैंड साइड जहां पे तुम लिख रहे हो उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, और जहां पे तुम लिख रहे हो उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब ये जो चीजें हैं, ये आखिर है क्या? ये ऐसे होती है। ये तुमने एक ग्राफ बनाया, उसमें ये है कुछ मतलब पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सेम लेंथ पे यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, सेम स्केल पे यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, सेम स्केल पे यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं। मगर आखिर इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी? आखिर इन पॉइंट्स की वैल्यू होगी क्या? तो इनकी क्या होगी? यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे से -1 -2 -3 -4 -5 और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है एक 2D कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें क्या होता है? ये जो एक्स और वाई एक्सिस है, ये क्या बनाते हैं? एक पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव। मैंने ये क्यों लिखा है? मैंने ये क्यों लिखा है? मतलब अ, हम जब भी जैसे हमें एक पॉइंट डिनोट करना है, मक्खी मक्खी वाला वो एग्जांपल याद रखो। हमें मक्खी को, मक्खी अभी, मक्खी कहाँ बैठी है? उनने कहा कि मक्खी बैठी है 2,3 डिस्टेंस पे। अबे 2,3 डिस्टेंस है क्या? इसका मतलब ये होता है, 2 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, 2 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एंड वाई का मतलब इसका 3 का मतलब होता है वाई एक्सिस। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने क्यों कहा? 2 मतलब वो चीज, जो 2 है वो लेंथ वाई एक्सिस पे आएगी। यहाँ पे -2 होता तो इस तरफ यहाँ पे आती, मगर वो यहाँ पे आएगी, यानी कि यहाँ से स्ट्रेट। और 3 जो वाई एक्सिस पे आएगी, 3 वाई एक्सिस पे आएगी, यानी कि यहाँ पे।
अब यहाँ से ऐसे 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 ये डॉट 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 ये जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, 2,3, और यहाँ पे क्या है, मक्खी बैठी हुई है अभी, यहाँ पे मक्खी अभी बैठी हुई है। अब ये प्लस प्लस मैंने इसलिए लिखा है, दोनों नंबर पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर नेगेटिव होगा जो पहला वाला होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी तुम ऐसे ब्रैकेट में नंबर्स को लिखते हो तो पहला एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। कभी भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की जगह नहीं लेगा और एक्स वाई की जगह नहीं लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉमा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे माइनस है एंड इधर पे पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे हमें -2,3 कर देता है, -2,3 डिनोट कर देते हैं मक्खी की लोकेशन। तो यहाँ से ऐसे 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 है और ऐसे ऐसे ऐसे, तुम्हें डायरेक्ट स्केल रख के करनी है, ऐसे डॉट 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 बना के नहीं करनी है, फिर भी कर सकते हो, वैसे तुम्हारी चॉइस है। वैसे तो थोड़ा नीट अगर तुम्हें डायग्राम दिखानी है तो वो तुम बिना इनके डॉट 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 के कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों चीजें माइनस की, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम -2 -3 लिख दोगे। मगर हमेशा एक चीज याद रखो, अगर -3 -2 लिख दोगे तो उसकी लोकेशन 3 और 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए लोकेशन का हमेशा ध्यान रखो, जो दे रखी है वही यूज करो। यानी कि वो यहाँ से 3 से ऐसे, 2 से ऐसे, वो यहाँ पे आ जाएगी -2, -3। हमेशा याद रखो पहला वाला एक्स एक्सेस और दूसरा वाला वाई एक्सेस। यहाँ पे ये वाला पार्ट रह गया, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगी मगर वाई एक्सिस नेगेटिव होगी। जैसे कि 2, -3 जो आ जाएगा यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। अब तुमसे बाई चांस पूछ लिया, ये फिगर जो बन रहा है इन चारों पॉइंट्स को जोड़ के ये क्या बन रहा है, क्या जवाब दोगे। ये वाला डिस्टेंस 2 और ये -2 है और ये 2 है, मतलब है तो दोनों ही 2 यूनिट्स, तो ये क्या हो जाएंगी 4 यूनिट्स। मगर ये वाला 3 है और ये वाला भी कितना है, 3 है, तो ये कितनी हो जाएंगी 6 यूनिट्स। जिससे हमें क्या बोल सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब इसी में एक और चीज आती है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं तुम्हें अच्छे से एकदम प्यारे से तरीके से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव वाले नंबर इसमें आते हैं। एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो वो किस में आएंगी, ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की स्पेलिंग याद कर लेना, वैसे तो याद ही होगी। उसके बाद फिर दोनों नेगेटिव है तो किस में आएंगे, थर्ड में। उसके बाद अगर एक्स एक्सेस पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो किस में आएंगे, फोर्थ में। कभी भी तुमसे कोई भी पॉइंट देके, मान के चलो तुम्हें 2, -3 दे दिया, आप तुम सोचोगे मतलब तुम ऐसे तो याद नहीं कर सकते, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये तो भाई बहुत कंफ्यूजन वाली चीज हो गई, ऐसे तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, तुम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यहां से प्लस प्लस वाले से एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट को घुमाओगे एंड देखोगे ये वाली -y है, ये वाला पॉजिटिव y है, ये वाला पॉजिटिव x है, ये वाला नेगेटिव x है। ठीक है, मैं यहाँ से साइन हटा देता हूँ, मैं इनके ऊपर ही साइन लगा देता हूँ, ठीक है, इनके ऊपर ही साइन लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऐसे लगाया, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। सिंपल सी नंबर लाइन, ये नंबर लाइन अभी यहाँ पे थी, मैंने इसी नंबर लाइन को उठा के 90 डिग्री पे यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या बन गई, y एक्सेस बन गई। यही सेम नंबर लाइन है, कुछ नहीं किया, इसको उठाया 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दिया, तो ये क्या बन गई, वाई एक्सिस बन गई। और ये एक तरफ नेगेटिव हो जाएगी, एक तरफ पॉजिटिव। मैंने कैसे उठाया, ऐसे ऐसे उठा के और ऐसे रखा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के रख दिया, तो इसलिए पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा। और क्वाड्रेंट की मैंने तुम्हें बता दी है ट्रिक। तो अभी जब जो जो तुमने पढ़ा, क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो तुम कमेंट एरिया में बता सकते हो। अगर तुम्हें ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो तुम कमेंट एरिया में बता सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जब भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे ऐसे क्वाड्रेंट्स पूछने के लिए, चलो मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल्स भी करवा देता हूँ। तो अब तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो नोट करो, तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तुम क्या करोगे,
एक रफ सा स्केच बनाओगे। अगर वो क्वेश्चन तुम्हें फेयरली सॉल्व नहीं करना है, करने के लिए नहीं दिया है, मतलब सिर्फ 2 नंबर का पूछा है, ये पूछा है कि लोकेट करो -2, -5, मतलब +5, -6, 6, 7, -7, इन चारों को इनके क्वाड्रेंट्स बताओ, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे। सबसे पहले क्या दिखना है, एक्स एक्सिस कौन सी है एंड वाई एक्सिस कौन सी है। और एक चीज जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, एक्स एक्सिस का नाम कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं, एब्सिसा इज -2 एंड ऑर्डिनेट इज 3, देन फाइंड द विच क्वाड्रेंट इट विल लाई। क्या क्वेश्चन बोला उनने, एब्सिसा इज -2 एंड ऑर्डिनेट इज 3, देन फाइंड इन विच क्वाड्रेंट विल दिस पॉइंट लाई। तो ये क्या होता है, एक्स होता है हमारा एब्सिसा, एक्स होता है हमारा एब्सिसा, और जो वाई होता है वो होता है हमारा ऑर्डिनेट, वाई जो होता है वो होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो ये थे दो इनके नाम। कई कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस नहीं पूछा जाता है, एब्सिसा इज इतना एंड ऑर्डिनेट इज इतना, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल लाई। तो अब क्या करोगे तुम, -2 यानी कि माइनस इस वाली लाइन पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है ये -2 एंड कोमा 3, यानी कि ये वाला पॉइंट -2, 3, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया, पी हो गया, यहां पे मैं लिख दूंगा पी पॉइंट। तो ये कहाँ कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया पी का आंसर। अगला वाला +5, -6, यानी कि प्लस का 5 देखना है, माइनस का 6 देखना है, यानी कि ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट आर मान लो, ये इसको क्या मान लो, नहीं पॉइंट क्यों मानो, पॉइंट क्यों मानो, आर क्यों माने, क्यों मानेंगे। तो ये कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद फिर जैसे ही तुम अगला देखोगे पी क्यू आर, आर पॉइंट मान लेते हैं इसे, तो 6, 7, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आ गया किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 6, यहाँ पे मान लो 6, एंड 7 थोड़ा है इधर पे मान लो 7, ठीक है। और उसके बाद फिर आर, और ये आखिर बच गया S-7, -8, जो इस वाले में आ जाएगा, दोनों माइनस है, थर्ड। तो ऐसे करके ये एग्जाम्पल था, और ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता तुमसे, बस यही सारी चीजें पूछी जाती हैं कार्टेशियन प्लेन में। या फिर तुम्हें कोई मतलब एक डाटा दे देंगे और उसे कहेंगे लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन में। मान के चलो तुम्हें कोई शेप दे देंगे, जैसे ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, मतलब तुम्हें पॉइंट्स बता देंगे, मगर तुम्हें शेप उन्हें ज्वाइन करके बनानी है। जैसे एक पॉइंट ये बता दिया, एक पॉइंट ये बता दिया, वो ऐसे नहीं बताएंगे पॉइंट ऐसे है, वो लिख के बताएंगे कि एब्सिसा इतना है और ये इतना है। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे करके जब तुम इन्हें ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब पूछ लिया कि मतलब इसके जो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका ये वाले का एरिया निकालो या ये वाले का एरिया निकालो। वो कैसे निकालोगे, वो चीज मैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी ये बहुत हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अपनी अगली वीडियो में। आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। अगर मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट आपको लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना मुझसे जुड़े रहने के लिए। और मैं ये जो चीजें मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये नए एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इसमें से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सब कुछ इसी में पूछा जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बहुत सारा प्यार, बाय।